बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डीजीआईपी के हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि स्पेशली सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को जो लोग लेटर्स रिसीव कर चुके हैं, जो क्वालिफ़ाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। और कल मैंने आपसे कहा था कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी करूँगा रिगार्डिंग डिपार्टमेंट एंड उसके अलावा प्रिपरेशन और जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह और सारी चीज़ें वो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लंबी हो जाए लेकिन इसको आपका फ़ायदा ही होगा, तो थोड़ा-सा तहम्मुल से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो देखें जो इंटरव्यू के लिए जनरल टिप्स हैं, यानी जो कि आपकी ड्रेसिंग से शुरू होती हैं और आपका बिहेवियर, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका सिटिंग स्टाइल, आपका ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं इससे पहले एक वीडियो में शेयर कर चुका था। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। वैसे वो मैंने आज सुबह शेयर भी की है अपने चैनल की कम्युनिटी पे। वो आप देख के टिप्स, जो जनरल टिप्स किसी भी इंटरव्यू के लिए फ़ॉलो की जाती हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिकली जिस डिपार्टमेंट का या जिस पोस्ट का आप टेस्ट देने के लिए, स्पेशली इंटरव्यू देने के लिए जो जा रहे हैं, उसके हवाले से थोड़ी-सी बात करते हैं। अब उस डिपार्टमेंट के हवाले से मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज़ उस डिपार्टमेंट की पढ़ के जाएँ, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, नहीं। लेकिन जितनी ज़्यादा आपके पास उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यू पैनल के ऊपर अच्छा पड़ता है कि आप डिपार्टमेंट के बारे में स्टडी करके आएँ और आप जो है वो इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़ाहिर बात है, जब इंसान किसी चीज़ के बारे में स्टडी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो आप जब ये सारी चीज़ें स्टडी करके जाएँगे तो इसका मतलब ये है आप उस पोस्ट पे और उस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू पैनल के ऊपर। अब मैं ये नहीं कहता कि आप डिपार्टमेंट के मुतालिक हर चीज़ पढ़ के जाएँ, लेकिन मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप करके जा सकते हैं, आप करके जाएँ। बाज़ औक़ात होता है ना, अब यहाँ पे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स किया होगा और वो यूडीसी या एलडीसी की पोस्ट का इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, तो सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए इंटरव्यू पैनल आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपकी इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है और आप जो है वो एक क्लरिकल जॉब के लिए इंटरव्यू देने आ गए हैं। तो वहाँ पे आप एक तो अपने रीज़न्स बताएँ कि किस वजह से आप ये जॉब करना चाहते हैं, और फिर अगर आपको उस डिपार्टमेंट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर है और आप अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू पैनल के ऊपर। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। देखिए, डिपार्टमेंट के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। यानी कैसे कि जो महकमा है डीजीआईपी, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये पहला पासपोर्ट कब इशू हुआ, किसको इशू हुआ, पासपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं, कितने कलर्स हैं, किन-किन चीज़ों के लिए होता है ये पासपोर्ट, और उसके अलावा फिर ये जो डिपार्टमेंट है किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, करंट इसका डीजी कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर भी करता हूँ। सबसे पहले तो जी पहला पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का वो 14 अगस्त 1947 को इशू हुआ। किसको इशू हुआ था? नाम था मोहम्मद असद। उन साहब को इशू हुआ और उनकी डेथ हुई है 1992 में, 1992 में उनकी डेथ हुई, और 1992 तक उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को अपने पास रखा। और ये पहला पासपोर्ट जो था वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, उनकी ऑर्डर्स पे इशू किया गया था मोहम्मद असद साहब को। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पासपोर्ट की। देखिए, पाकिस्तान में 3 तरह के पासपोर्ट हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर्स, ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, यानी आम जो पासपोर्ट है जो हर शहरी को मिल सकता है। उसके अलावा जो ब्लू पासपोर्ट है उसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहा जाता है, और जो रेड पासपोर्ट है उसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स को दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासपोर्ट की टाइप्स। 2 तरह से टाइप्स इसकी आप डिस्कस कर सकते हैं, एक वैलिडिटी के हवाले से और दूसरी उसके पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस के हवाले से। देखिए, वैलिडिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो पासपोर्ट जो है वो 2 तरह से बनाए जाते हैं, जो कि एक तो 5 साल के लिए वैलिड होता है और एक 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो वैलिडिटी के हिसाब से ये 2 टाइप्स हैं। और नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से पासपोर्ट की जो है वो 3 टाइप्स हैं, 3 तरह के पासपोर्ट मिलते हैं। 36 पेजेस वाला भी होता है, 72 वाला भी होता है और शायद 100 पेजेस वाला भी होता है। वो डिपेंड करता है आप कौन से वाला लेना चाहते हैं और कितने ईयर्स का वैलिड लेना चाहते हैं, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। उसके अलावा फिर पासपोर्ट, अगर आप कोई आम शहरी पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या-क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए होती हैं। उसको एक तो यानी कोई भी अगर वो पढ़ा लिखा है, उसने मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक की सनद उसको चाहिए होती है, उसका ओरिजिनल सीएनआईसी चाहिए होता है, और
एक असिस्टेंट डायरेक्टर यानी 17 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है वो हल्का फुल्का इंटरव्यू भी करता है कि आप किस लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आपने क्या करना है, या इस तरीके से एक हल्का फुल्का सा इंटरव्यू भी होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DGIP जो है ये डिपार्टमेंट वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला के अंडर, और करंट जो वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, और करंट डायरेक्टर जनरल जो हैं DGIP के वो हैं मिस्टर यावर हुसैन। और उसके अलावा पाकिस्तान में ई-पासपोर्ट की सर्विस भी अभी शुरू कर दी गई, यानी आप मोबाइल से पासपोर्ट जो है आपका उसको आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर नेक्स्ट आपने इस डिपार्टमेंट को, मैंने आपसे कहा था कि इसके कुछ एक्ट्स वगैरह होंगे जो आपको पता होने चाहिए जिसके अंडर ये काम करता है, कुछ रूल्स होते हैं डिपार्टमेंट के। अभी ये वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, ये पासपोर्ट रूल्स 2021। अभी यहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। मैं इसको PDF को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये है तकरीबन 26 पेजेस का। इसमें आप इसके शेड्यूल्स और आर्टिकल्स देख लें कि कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद ना भी करें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पासपोर्ट एक्ट है वो कब का है, किस सन का है। ये है 2022 का, मंडे फरवरी 14 2022 का ये एक्ट है। और इसमें शेड्यूल्स कितने, आर्टिकल्स कितने, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, बस इतनी की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसके आर्टिकल्स कितने हैं और शेड्यूल्स कितने हैं। अब इसमें आर्टिकल्स जो टोटल हैं वो 24 हैं, 24 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद नीचे शेड्यूल्स की बात करें, शेड्यूल 1 है। इसी तरीके से नीचे आप आ जाएं तो ये सारे यहाँ पे ये शेड्यूल 3 आ गया। इस तरीके से नीचे आप आ जाएं तो यहाँ तक जो है ना शेड्यूल्स इसमें कितने हैं, शेड्यूल 5 हैं। 5 शेड्यूल्स हैं, 24 इसके आर्टिकल्स हैं। बाकी अगर आप कुछ पढ़ना चाहें इसके अंदर से तो पढ़ लें। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप देख के जाएंगे, आसान चीज़ें वो आप याद कर लेंगे। जी फलाना है, फ़लानी शिकी है और फ़लानी शिकी है, इस तरीके से की चीज़ें आप देख लें। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रूल्स मिल जाते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट रूल्स मिल जाते हैं जो मैंने आपसे टाइप्स ऑफ पासपोर्ट डिस्कस किया। SOPs फॉर इशूएंस ऑफ पासपोर्ट, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा क्या SOPs हैं पासपोर्ट इशू करने के लिए। ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप पढ़ना चाहते हैं। ये पासपोर्ट एक्ट 1974 भी है, पासपोर्ट रूल्स 1974 है। इनमें से जो चीज़ें आप पढ़ के जाना चाहें आप पढ़ के जा सकते हैं। ये तो बातें होंगी रिगार्डिंग डिपार्टमेंट, जो चीज़ें आपको याद होती हैं आप कर लें। उसके अलावा फिर आपसे जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था वो है रिगार्डिंग द पोस्ट। आप असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, आप स्टेनो के लिए जा रहे हैं, UDC के लिए जा रहे हैं, LDC के लिए जा रहे हैं। अब ये मेरे पास सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस का एक मैनुअल है। इसमें जो है वो JDs डिफ़ाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। असिस्टेंट का क्या वर्क, ये देखें। सेक्शन ऑफिसर विल ऑर्डिनरली बी असिस्टेड बाय एन असिस्टेंट एंड सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 का एक मुलाजिम होता है, जिसके नीचे जो है उसके बतौर मुआविन जो है वो असिस्टेंट होता है और स्टेनो टाइपिस्ट होता है। असिस्टेंट का ग्रेड 16 भी होता है, ग्रेड 15 भी होता है, स्टेनो का जो है वो ग्रेड 14 होता है यूजली। अब वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्या काम करने के लिए, असिस्टेंट का काम क्या है, ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर। ये चार पाँच मेन चीज़ें लिखी हुई हैं जो असिस्टेंट ने करनी है। उसके अलावा ये स्टेनो ने करनी है जो 3-4 चीज़ें, वो नायब कासिद के क्या, मतलब ये सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन का जो मैनुअल है इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसने क्या क्या करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे 103 पेज है, उस पे UDC वगैरह का भी लिखा हुआ है। ये UDC ने क्या करना है, उसने रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग करनी है, सुपरविजन ऑफ द रिसीट्स है, नाइट ड्यूटी है, प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स है, कैशियर ड्यूटीज़ है। उसके बाद LDC ने क्या करना है वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन का जो मैनुअल है वो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मुझसे ले लीजिएगा। इसमें आपने अपनी JDs पढ़ लेनी है, जिस भी पोस्ट का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट के बारे में पढ़ लें कि बतौर UDC मेरा क्या काम है या बतौर असिस्टेंट मेरा क्या काम है, जो भी। उसके अलावा डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर की, उस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जो रूल्स वगैरह अवेलेबल हैं 1974 का है या 2022 का है, वो आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं तो उसके बारे में आपने एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।